नमस्कार। यदि आप अनहद नाद के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, जिसे हम ओम, ओंकार, शब्द या सतनाम भी कहते हैं, यदि आप अनहद नाद साधना कर रहे हैं और आपके मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं और आपके ध्यान में तरक्की रुक सी गई महसूस होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखते देखते आपके सभी सवालों के सटीक जवाब आपको मिल जाएंगे। आज हम इन सभी सवालों पर बात करेंगे। पहला, अनहद नाद क्या है और इसे अनाहत नाद भी क्यों कहते हैं। दूसरा, अनहद नाद से जुड़ने के लिए कौन सा मंत्र सबसे सिद्ध है। तीसरा, क्या अनहद नाद सिर्फ ध्यानी या धार्मिक लोगों को ही सुनाई देता है। चौथा, क्या अनहद नाद से जुड़ने के लिए ध्यान में घंटों बैठे रहने की जरूरत है। पांचवा, अनहद नाद की पहचान क्या है। छठा, झिंगुर की आवाज का क्या रहस्य है। सातवां, अनहद साधना में कौन सी आवाज को हमें पकड़ना चाहिए। पहले सवाल पर चलते हैं। अनहद नाद क्या है और इसे अनाहत भी क्यों कहते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में दो तरह के संगीत सुनते हैं, एक जिसे किसी वाद्य यंत्र से बजाया जाता हो या दूसरा रिकॉर्डेड संगीत। वाद्य यंत्र संगीत जैसे कोई ढोल बजाने वाला जब तक ढोल को बजाता है तो ढोल से आवाज पैदा होती है, लेकिन अगर वो उसे बजाना बंद कर दे तो ढोल में से कोई आवाज नहीं आती। इसी प्रकार जब हम रिकॉर्डेड संगीत सुनते हैं, लेकिन जब उसकी पावर ऑफ कर देते हैं तो वो तुरंत बंद हो जाता है। पहला वाद्य संगीत दो चीजों के टकराने या आहत होने से पैदा होता है, लेकिन जिस दिव्य अनाहत नाद की हम बात कर रहे हैं वो बिना किसी टकराव के हमारे अंदर 24 घंटे बज रहा है। इसीलिए संत महात्माओं ने हमें समझाने के लिए उसे अनाहत शब्द का नाम दिया था। दूसरा शब्द अनहद नाद। बाहरी संगीत एक हद तक बजते हैं, जैसे ढोल तब तक बजता है जब तक कोई उसे बजा रहा है, उसके बाद उसमें से कोई आवाज नहीं आती। इसीलिए बाहरी दुनिया के हर संगीत की एक हद है, लेकिन जिसे हमें संत महात्माओं ने अनहद नाद कहकर बताया है, वो संगीत कभी भी बंद नहीं होता। उस दिव्य संगीत की कोई हद नहीं है, वो सृष्टि की रचना से ही बज रहा है। इसीलिए उसे महापुरुषों ने अनहद नाद कहकर पुकारा है। साइंस की बिग बैंग थ्योरी भी मानती है कि इस पूरी कायनात की रचना एक आवाज से हुई है। इसी दिव्य संगीत को भगवान स्वरूपी महापुरुषों, संतों, महात्माओं ने बहुत से नाम दिए हैं। जैसे गुरु नानक साहिब ने इसे नाम, सतनाम, एक ओंकार कहा है। वेदों शास्त्रों में अनहद को उद्गीत, देववाणी और ओम कहा गया है। कबीर साहिब ने इसे शब्द कहा है। सूफी फकीरों ने इसे बांगे इलाही या बांगे आसमानी कहा है। जीसस क्राइस्ट ने अनहद को वर्ड कहा है। दूसरा सवाल, अनहद नाद से जुड़ने के लिए कौन सा मंत्र सिद्ध है। इस बारे में बहुत ही अजीब अजीब कहानियां लोगों ने बना रखी हैं। सभी किसी एक मंत्र के जाप करने से अनहद नाद सुनाई देने का दावा करते हैं, जबकि किसी भी मंत्र का उद्देश्य आपके मन को विचार रहित व शून्य की तरफ ले जाने का एक सफर है। मंत्र से आप अनहद नहीं सुन सकते, क्योंकि मंत्र जाप के बाद अजपा जाप शुरू होता है और फिर आपको दिव्य प्रकाश के दर्शन होंगे, जबकि दिव्य प्रकाश और अनहद का सोर्स एक ही है। लेकिन मंत्र से जब आपका मन ठहर जाए तो फिर आपको नाद साधना या शब्द योग साधना का अभ्यास करना होता है, या आप बिना मंत्र जाप के सीधा नाद साधना भी शुरू कर सकते हैं। कैसे, आगे आपको बताता हूँ। तीसरा सवाल, क्या अनहद नाद सिर्फ ध्यानी व धार्मिक लोगों को ही सुनाई देता है। जी नहीं, ये दिव्य संगीत आपके अंदर हर वक्त बज रहा है। परम संतों ने हमें लाख समझाया कि वो अनहद 24 घंटे हमारे अंदर बज रहा है। कभी कभी उन लोगों को भी सुनाई दे जाता है जो कभी भी ध्यान साधना नहीं करते, लेकिन जब कभी भी वे शांत माहौल में होते हैं या बहुत ध्यान से कुछ पढ़ रहे होते हैं या कुछ काम बहुत ध्यान लगाकर कर रहे होते हैं, तो उनको अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसे वो
बीमारी समझ लेते हैं, जबकि ये उनके पिछले जन्म की पूजा पाठ व ध्यान का फल होता है। जिन लोगों को ये अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनके लिए ऊपर आई बटन में फुल डिटेल में एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं। चौथा सवाल, क्या अनहद से जुड़ने के लिए ध्यान में घंटों बैठे रहने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में आप इसे सिर्फ सोने से पहले कुछ मिनट ध्यान लगाकर सुनते सुनते सो जाएं। रोज रोज ऐसा करने से आपको इसकी ऐसी आदत हो जाएगी कि आप इसे छोड़ ही नहीं पाएंगे और यूं कहें भगवान की कृपा आप पर बरसने लगेगी। बाद में आप इसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी आराम से सुन सकते हैं। इसे कैसे पहचाने, इसके लिए अगले सवाल पर चलते हैं। पांचवा सवाल, अनहद की पहचान क्या है? अगर आपने कहीं पढ़ा या सुना है कि ध्यान में या नाद साधना में आपको ढोल, तबले, वीणा, घंटे व शंख की आवाज़ सुनाई देती है तो वह ठीक है, लेकिन ये सब दिव्य संगीत, अनहद नाद आपको शुरुआत में नहीं सुनाई देता। इसके लिए आपको हर रोज कुछ मिनटों के लिए आपकी दोनों आँखों के बीच व माथे के बीच में हो रही आवाज़ पर ध्यान करना होता है। जैसे कि पहले बताया कि सोने से पहले और सुबह उठते ही इस माथे के बीच में हो रही आवाज़ पर ध्यान करें। धीरे धीरे आप चाहें या ना चाहें वो परम शक्ति खुद ही आपको अपनी तरफ खींचने लगेगी और आपके जीवन में बदलाव होते चले जाएंगे। कुछ समय में आप पाएंगे कि आप पूरी तरह बदल चुके हैं। आइए इसे कैसे शुरू करते हैं, अगले सवाल में समझते हैं। झिंगुर की आवाज़ का क्या रहस्य है? आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि ध्यान व नाद साधना या सूरत शब्द योग में झिंगुर की आवाज़ को पकड़े, लेकिन ये सुन बहुत से लोग इससे डर जाते हैं क्योंकि झिंगुर की आवाज़ इतनी कर्कश होती है कि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जरा सुनिए। जब मैंने भी पहली बार सुना था तो मैं भी घबरा गया था। ऐसी कर्कश आवाज पर कैसे कोई ध्यान लगा सकता है? लेकिन घबराइए मत, ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर बोला जाता है। वो आवाज जो आपके अंदर 24 घंटे हो रही है वो बहुत सुरीली और मनमोहक है, लेकिन शुरुआत में आपको वो आवाज रात के सन्नाटे में आने वाली आवाज जैसी ही लगती है। इसीलिए कई संतों ने भी अपने लेखों में झिंगुर की आवाज का जिक्र किया है। सातवां सवाल, अनहद नाद साधना में किस आवाज को पकड़ें? क्योंकि जब आप इस साधना को शुरू करते हैं तो ये आवाज आपको इधर से उधर से आती हुई सुनाई देती है। कभी आपको महसूस होता है कि दाएं कान की तरफ से आ रही है, कभी आपको महसूस होता है कि बाएं कान की तरफ से आ रही है, कभी महसूस होता है कि कम आ रही है और कभी महसूस होता है कि ज़्यादा आ रही है। इसी लेवल पर साधक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं और उनकी नाद साधना तरक्की बंद हो जाती है, क्योंकि वो इन आवाज़ों को कभी इधर और कभी उधर से सुनने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है कि आवाज़ दाईं तरफ से आ रही है या बाईं तरफ से आ रही है, कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। आपको तो अपने ध्यान को सिर्फ अपने माथे के बीच में रखना है और वो दोनों तरफ से आने वाली आवाज़ें कुछ दिनों बाद बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगी और फिर वे 2-3 तरह की आवाज़ें जो आपको सुनाई दे रही हैं अभी, वो खुद ब खुद सिर्फ एक ही आवाज़ में बदल जाएंगी और आपका ध्यान उसी आवाज़ पर टिकने लगेगा। फिर आपके ध्यान की लंबाई लंबी होने लगेगी। आप ध्यान में बहुत देर तक बैठ पाएंगे, क्योंकि उससे पहले आप अंधकार में बैठने में आपको परेशानी हो रही थी, आप किस मंत्र को जाप करें इसमें परेशानी हो रही थी। लेकिन जैसे ही यह आवाज़ आपके माथे के बीच में टिक जाएगी तो फिर आपको बेचैनी महसूस नहीं होगी और आप आराम से घंटों तक उसमें बैठे रह सकते हैं। उसके बाद आपकी तरक्की होती चली जाएगी और उस परम शक्ति अनहद नाद की तरफ आपका ध्यान चलने लगेगा और आपको वो दिव्य आवाज़ें शंख, घंटे, वीणा, ढोल, तबले सब सुनाई देने लगेंगे। हालांकि शुरुआती तौर पे आपको जब झिंगुर की आवाज़ एक पतली आवाज़ में बदल जाती है, उसके बाद चिड़ियों के चहकने की आवाज़ सुनाई देनी पड़ेगी।
वहाँ पर भी आप अपना ध्यान खराब ना करें। आपको वो चिड़िया की आवाज़ कभी दाएं कान से कभी बाएं कान से सुनाई देनी लगेगी। आपको वहाँ पर भी वही फॉर्मूला रखना है कि आपका अपना ध्यान सेंटर में रखना है। थोड़े दिनों बाद जो चिड़िया की आवाज़ आपको दाएं कान से फिर बाएं कान से आ रही थी, वो सब सेंटर में आ जाएंगी। इसी तरह से आपको ध्यान में किसी भी आवाज़ सुनाई दे, शंख की आवाज़ सुनाई दे, घंटे की आवाज़ सुनाई दे, तबले की आवाज़ सुनाई दे, आपको अपना ध्यान सेंटर में ही रखना है। क्योंकि अगर आप अपने ध्यान को दाएं और बाएं रखेंगे तो समझ लीजिए कि वहीं पर आपकी तरक्की रुकनी स्टार्ट हो जाएगी। आप जितना उस आवाज़ को दाएं और बाएं की तरफ पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो आवाज़ उतना ही कम होती चली जाएगी, उतना ही दूर चली जाएगी। तो उस फॉर्मूले को ध्यान में रखें कि जो भी ध्यान साधना में आपको आवाज़ सुनती है, उसको आपको सेंटर से सुनना है। आशा करता हूँ आपके मन में अनहद नाद से रिलेटेड उठ रहे सभी सवालों के जवाब मैं दे पाया। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। अनहद नाद से सिर्फ 5 मिनट में कैसे जुड़े, इस पर अगला वीडियो आ रहा है। आप उस रहस्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आप उठा सकें और तुरंत नाद साधना में उतर जाएं। बहुत बहुत